एक जीवन के लिए सहनशीलता ज़रूरी है। दोस्तों, एक आदमी था, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछने गया कि गुरुजी, मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए बोल रहे हैं, क्या मैं शादी करने योग्य हूँ? फिर गुरुजी ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारे अंदर सहनशीलता करने की क्षमता आ जाए तब तुम शादी योग्य हो गए हो। फिर उस आदमी ने कहा, कैसे गुरुजी? फिर गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा, अजय सुनते हो, ज़रा 2 कप चाय बना कर लाना और उसमें 2 चम्मच शक्कर भी डाल देना। फिर उसकी पत्नी ने 2 कप चाय लाया, 1 कप उस आदमी को दिए और 1 कप गुरुजी पिए। फिर उस आदमी ने जैसे ही चाय पीना शुरू किया, चाय बहुत ज़्यादा कड़वा था। फिर उस आदमी ने उस चाय को थूकते हुए बाहर कर दिया, उल्टी कर दिया और कहा, गुरुजी, ये चाय तो बहुत कड़वा है, शक्कर की जगह इसमें तो नमक है। फिर भी गुरुजी ने उस चाय को बड़े मज़े से पी ही रहा था। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर से कहता है, सुनते हो, ज़रा एक दिए जलाकर लाना, तो मुझे रामायण पढ़ना है। यह सुनकर उस आदमी ने मन में सोचने लगा कि कहीं गुरुजी पागल तो नहीं हैं, दिन के 12 बज रहे हैं और अभी दिए मांग रहे हैं। अब बताओ, उस सूरज की रोशनी में उस दिए का क्या औकात होगा। फिर भी उसकी पत्नी ने उसके सामने दिए लाकर रख दिया। फिर उसके शिष्य ने गुस्से से कहा, गुरुजी, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि मैं शादी के योग्य हूँ कि नहीं, यह शिक्षा लेने आया हूँ, और आप, मुझे लगता है आप दोनों पति पत्नी पागल हो गए हो और मैं इस पागल से पूछने आया हूँ अपनी ज़िंदगी की इतने बड़ा फैसला लेने के लिए। फिर गुरुजी ने बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं यही चीज़ तो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। देखो, मैंने अपनी पत्नी को कहा कि चाय में 2 चम्मच शक्कर डालने के लिए, लेकिन वो शक्कर की जगह नमक डालकर लाई। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। चाहता तो मैं उसे डांट भी सकता था, अंधी हो गई हो क्या, लेकिन मैंने सहन किया उसी गलती को। और जब मैंने उनसे कहा, दिन के 12 बजे एक दिए जला के लाओ, मुझे रामायण पढ़ना है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोली और दिए लाकर मेरे पास रखी। चाहता तो वो भी मुझ पर चिल्ला सकती थी कि तुम भी अंधे हो गए हो, दिन के 12 बज रहे हैं और दिए मंग रहे हो, इतनी रोशनी में आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी कुछ बोले नहीं। तो बेटा, उसकी गलती को मैंने बर्दाश्त किया और मेरी गलती उसने बर्दाश्त किया। तब गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से, बेटा, अगर यही बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाए ना तुम्हारे अंदर, तब तुम बिल्कुल शादी योग्य हो गए हो और शादी कर लेना। फिर शिष्य ने कहा गुरुजी के पैर में गिरते हुए, गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत भला बुरा बोला, आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। फिर गुरुजी ने उसे माफ़ किया और वो शिष्य वहाँ से चला गया। दोस्तों, तो अपने रिश्ते और परिवार के बीच अच्छे जीवन चलाने के लिए सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। धन्यवाद।